Students, today we solve our exercises of your chapter 9 Air Around Us. EVS का हमारा चैप्टर है Air Around Us. इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आपके ये इसमें क्या हैं, हार्ड वर्ड्स हैं. ब्रिज, स्टॉर्म, प्रॉपर्टीज, इनफॉल्ट, पॉल्यूट, सेल बोट्स, राइस, प्रोड्यूस्ड, स्टॉर्म एंड ब्रेथ. ओके, अब आपके इसमें आते हैं. सबसे पहले फिलअप्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसी में से चूज करके आपको आंसर्स फिल करने हैं. व्हेन एयर बिलो जेंटली इट इज़ कॉल्ड, यानी कि जो हवा है जब वो बहुत स्मूथली चलती है, धीरे धीरे चलती है, तो वो हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्रिज कहते हैं या फिर हम उसे स्टॉर्म कहते हैं. स्टॉर्म तो तूफान की तरह होता है, बहुत तेज हवाएं होती हैं, इसलिए ये क्या है हमारा ब्रिज. ओके. व्हेन विंड मूव फास्ट इट इज कॉल्ड. ठीक है, जब हवा तेज चलती है तो स्टॉर्म कहलाती है, और जब हवा बहुत बिलो यानी कि बहुत नीचे और धीरे धीरे चलती है, बहुत धीरे चलती है, तो वो हमारी ब्रिज कहलाती है. ओके, तो इसका सेकंड का आंसर आएगा हमारा स्टॉर्म. नेक्स्ट है when the air is in motion it is called, यानी कि when the air के जो मोशन होते हैं, एक तरीके से जब एयर मूवमेंट करती है तो वो विंड कहलाती है. क्या कहलाती है? विंड. ओके. नेक्स्ट है प्लांट्स यूज प्रेजेंट इन एयर टू मेक दियर ओवन फूड, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो उनमें मतलब एयर में कौन सी हमारी गैस है जो प्रेजेंट होती है और जिससे वो अपना खाना बनाने में यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट है कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मूविंग विंड, यानी कि जो हमारी मूविंग विंड होती है वो उसे हम किसे प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं? तो वो होती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली. ओके. अब नेक्स्ट आपका आता है टिक द करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस द इनकरेक्ट. ठीक है, यानी कि हमें ट्रू फॉल्सेस बताने हैं इसमें. फर्स्ट है आपका इसमें एयर दैट मूव्स जेंटली इज कॉल्ड विंड. इट्स फॉल्स. जब हवा, अभी हमारे फिलिप्स में भी ये क्वेश्चन आया है, एयर दैट मूव्स जेंटली इज कॉल्ड ब्रिज नॉट विंड. ओके, सो ये हमारा होगा फॉल्स. नेक्स्ट है अपना वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ. हमें सांस लेने के लिए साफ और फ्रेश, यानी कि एकदम क्लीन और फ्रेश, एकदम ताज़ा ताज़ा हवा चाहिए होती है. इट्स ट्रू. इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ट्रू. नेक्स्ट है वर्ड्स एंड एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर. इट्स ऑल्सो ट्रू, क्योंकि वर्ड्स भी हमारी कहाँ, हवा में उड़ते हैं, एंड जो हमारे एरोप्लेन्स है वो भी आसमान में हवा में ही उड़ते हैं. ओके. वी कैन सी एयर. क्या हम एयर को देख सकते हैं? नो, हम एयर को देख नहीं सकते हैं, हम एयर को फील कर सकते हैं. ओके, सो ये हमारा होगा फॉल्स. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन. अब आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट है व्हाट इज द ब्रिज. ब्रिज क्या होती है? हम अभी पढ़े हैं कि एयर दैट मूव्स जेंटली इज कॉल्ड ब्रिज, यानी कि जो हवा बहुत धीरे से चलती है, ब्लो जेंटली, इज कॉल्ड ब्रिज. ओके, ये हमारा इसका आंसर होगा. व्हाट इज अ विंड. विंड क्या होती है? विंड इज अ मूवमेंट ऑफ एयर. विंड जो है, विंड इज अ मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि हवा जो हलचल करती है, जो मूवमेंट करती है, वही हमारा क्या कहलाता है? विंड कहलाता है. ठीक है. वॉट इज अ स्टॉर्म. स्टॉर्म क्या होता है? स्टॉर्म देखिए, जो हमारी ब्लो जेंटली चलती है, बिल्कुल धीरे धीरे मंदी मंदी हवा चलती है. ठीक है, तो वो हमारी होती है ब्रिज. बट जो बहुत फास्टली हवा चलती है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, वो क्या होती है हमारी? वो स्टॉर्म होता है, यानी कि एक तरीके से तूफान जो हम कहते हैं. वेरी फास्ट मूवमेंट ऑफ द विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. ओके, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, राइट 4 यूजेस ऑफ एयर। एयर के कोई भी 4 यूजेस हमें राइट करने हैं। एयर हेल्प्स टू ड्राई क्लॉथ्स, हमारे जो कपड़े हैं हम डेली वॉश करते हैं, वॉश करके हम उसको कहाँ सुखा देते हैं, ड्राई करने के लिए हम तार पे डालते हैं ना, तो वो तार पे हवा से और सनलाइट से सूख जाते हैं। ठीक है, तो एयर भी उसमें हमारी हेल्प करती है। एयर मेक्स द फायर बर्न, एयर क्या करती है, फायर बर्न यानी कि आग जलाने में भी हमारी हेल्प करती है, राइट। एयर इज यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स, इट्स ट्रू, आप सब काइट फ्लाइंग करते हैं, सब पतंग उड़ाते हैं, ओके। तो एयर जो है, जब हवा चलती है तो आपकी काइट कैसे उड़ती है, बहुत अच्छी उड़ती है, लेकिन जब हवा नहीं होती है तो वो उड़ नहीं पाती है। आप कहते हैं अरे आज तो क्या नहीं है, आज तो हवा नहीं चल रही है, आज एयर नहीं है, इसलिए पतंग नहीं उड़ रही है, राइट। तो जो हमारी काइट फ्लाइंग हम करते हैं उसके लिए भी हमें एयर की ज़रूरत होती है, ओके। एयर इज फिल्ड अप विद बलून्स एंड स्विमिंग ट्यूब्स, यानी कि जो हमारी एयर है वो हमें किस में, आपने देखा होगा कि हमारी जो एयर है वो किस में, बलून्स में भी, जैसे कि बलून्स हैं वो इतने से साइज में होते हैं, लेकिन जब हम उनमें एयर भर देते हैं तो वो बड़े फूल जाते हैं एकदम से। ठीक है, ऐसे ही स्विमिंग ट्यूब्स हमारी होती हैं, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल्स में गोल गोल रिंग्स होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, बट उनमें एयर भरते हैं तो वो एकदम राउंड शेप में आ जाते हैं, अच्छे से गोल गोल हमको दिखाई देते हैं। सेम ऐसे ही आप जैसे कि देखिए, आपकी जो साइकिल है, आप साइकिल यूज़ करते हैं, साइकिल का टायर होता है, ठीक है, अगर वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, पिचक जाता है एक तरीके से, तो उसमें एयर नहीं होती है और वो चलती नहीं है, राइट। बट जब आप उसमें पंप से एयर भर देते हैं तो वो क्या होती है, वो टायर सही हो जाता है और आप उसको इजीली चला पाते हैं और आपकी साइकिल भी बहुत अच्छे से चलती है। तो जो एयर है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा जो एयर का हमारे लिए यूज़ है वो ब्रीथ लेने के लिए है, यानी कि अगर हम सांस नहीं लेंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते, राइट। तो इसीलिए एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जो एयर है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमें एयर से ही मिलती है। ठीक है, वाई शुड बी प्लांट ट्रीज, यानी कि हमें जो प्लांट ट्रीज हैं वो क्यों लगाने चाहिए, क्यों हमें, ठीक है, तो उसके आंसर है वी शुड प्लांट ट्रीज एज दे मेक द एयर क्लीन, यानी कि जो हमारे प्लांट ट्रीज होते हैं वो हमारी एयर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, इसलिए हमें फ्रेश एयर के लिए प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।